बहुत दिन हो गए लेकिन पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? फॉर्म की डेट ओवर होने वाली है और हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें? आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे बच्चों ने जब जेईई मेंस का फॉर्म भरा था, तो उनसे पेमेंट में गड़बड़ हो गई थी। पेमेंट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कैसे करो कि आपका पेमेंट ना फंसे। तो कुछ बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा, एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर आप देखना, ताकि आप जब नेक्स्ट पेमेंट करने वाले हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना एक बार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो जिन बच्चों ने पेमेंट किया और उनके पेमेंट फँस गए, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? उनका पेमेंट 3 दिन से ऊपर हो गया, रिफंड नहीं हुआ, तो वो क्या करें? तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ, पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने किसी कैफेटेरिया वालों से अपना फॉर्म फिल अप कराया था और पेमेंट भी उनके अकाउंट से आपने करवाई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर रिफंड आएगा तो उनके अकाउंट में आएगा, आपके पास रिफंड नहीं आएगा। तो वो बच्चे तो उम्मीद छोड़ दें कि उनका रिफंड आने वाला है, क्योंकि जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ है उसी अकाउंट में रिफंड आता है, किसी कॉमन अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है? या किसी के अदर अकाउंट में नहीं आता है। जिससे पेमेंट हुई है उसी अकाउंट में रिफंड आएगा। तो अगर आपने किसी और से कराया है तो आप उम्मीद छोड़ दो रिफंड की। ओके। सेकंड सेकंड बात ये कि अगर आपने अपने ही अकाउंट से पेमेंट किया है फिर भी रिफंड नहीं आया, तो बच्चों कुछ किया नहीं जा सकता है। आपको वेट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और सेफ्टी के लिए मैं आपसे ये कहूंगी कि 30 तारीख को फॉर्म ओवर होने वाले हैं, तो आप 26-27 को आप अपना फिर से पेमेंट कर देना। अगर अभी तक आपका पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है तो फिर भी आप कर देना। ठीक है? और पेमेंट करते हुए उन बातों का ध्यान रखना जो मैंने अभी वीडियो दिखाई थी ना, उस वीडियो में मैंने बताई है, उस उन बातों का ध्यान ज़रूर आप रखना पेमेंट करते वक़्त। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो जो पैसे फँस गए हैं उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। मेबी विदिन 90 डेज़ भी कभी-कभी रिफंड होती हैं चीज़ें, लेकिन इसकी कोई क्लियर कट ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि 90 डेज़ में रिफंड हो ही जाएगी। रिफंड होनी होती है तो मैक्सिमम बच्चों की हो चुकी है। आप जिन भी बच्चों की रिफंड हुई है, एक बार बच्चों प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, ताकि बाकी बच्चों को थोड़ी तसल्ली मिल सके कि हाँ, वास्तव में रिफंड होती है। बहुत सारे बच्चों की हुई है, वो पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दो। तो पेमेंट अगर आप फँस गई है तो आप 2-4 दिन और 2-3 दिन वेट और कर लो, उसके बाद आप दोबारा से पेमेंट कर देना, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, बाद में पेमेंट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और पेमेंट करते वक़्त उन बातों का ज़रूर ध्यान रखना, आपकी पेमेंट नहीं फँसेगी दोबारा। ठीक है? एंड एक और प्रॉब्लम आई थी बच्चों के सामने कि वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ कर लिया था, एक से ज़्यादा पेपर उन्होंने चूज़ कर लिया था या सेशन चूज़ कर लेना था, और फीस 2000-4000 तक आ गई थी उनकी। उतना वो पेमेंट नहीं करना चाहते। तो बच्चों, अगर आपने चूज़ कर लिया है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने अभी पेमेंट नहीं किया 30 तारीख से पहले, तो फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और सेशन 1 का आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपका फॉर्म कैंसल हो जाएगा। ठीक है? तो अब आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म में, तो उसके मॉडिफ़िकेशन करने के आपको चांसेस मिलेंगे 30 तारीख के बाद। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। पेमेंट फँस गया है, अभी तक रिफंड नहीं आया, तो दोबारा आपको पेमेंट करना होगा। उन बातों का ध्यान रखना जो मैंने वीडियो में बताए हैं। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके? एंड डेफिनिटली तब आपका पेमेंट नहीं फँसेगा अगर आप उन बातों का ध्यान रखोगे तो। और जो फँस गया है पैसे, वो 90 डेज़ तक वेट करो बेटा अब, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। कोई गारंटीड इन्फॉर्मेशन इसके एनटीए ने नहीं दी है, तो मैं आपको कैसे बता दूँ? ठीक है? सो दैट्स ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं बहुत एक्टिव हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मैं घर पे गई थी छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में। सो अब मैं बहुत एक्टिव हूँ। अब आप कोई भी डाउट पूछोगे, आपको विद इन 1 डे रिस्पॉन्ड मिल जाएगा एंड उसपे वीडियो मिल जाएगी आपको, अगर उस तरह का डाउट रहा तो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।